सुरक्षा के लिए अगर हमको प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। जब लाखों ऐसे फौजी एक साथ आते हैं तब वो बन जाती है इंडियन आर्मी। रब इस पूरी दुनिया की रक्षा करते हैं, पर देश की सीमा पर अपनी जान की परवाह किए बगैर जो सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं वो भी रब से कम नहीं। कौन कहता है कि फरिश्ते सिर्फ आसमान में होते हैं? ज़मीने हिंद पर उन्हें जवान के नाम से जाना जाता है। वो हमें खतरे से दूर रखते हैं, पर खुद अपने परिवार और आम जिंदगी से दूर हो जाते हैं। पर हम कोशिश करेंगे इन दूरियों को मिटाने की। मैं निकल पड़ी हूँ एक ऐसे सफर पर जहां आपके दिल से निकले, कलम से उतरे एक कागज पर आपके प्यार भरे संदेश से इंडिया के हर बॉर्डर तक हमारे फौजियों तक पहुंचाने। ये संदेश से भारत के जवानों को बताएंगे हम उनका दिल से शुक्रिया करते हैं। हर शब्द, हर खत उन्हें ये एहसास दिलाएगा कि हम उनके कितने शुक्रगुजार हैं। So join me on our brand new show, JK Paper and Curly Tales presents संदेश से आते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! नन्हे नन्हे हाथों से पैगाम हजारों आते हैं। कोई पूरब से है, कोई पश्चिम से है। कभी प्यार बयां ये करते हैं, कभी गर्व से ये इतराते हैं। कोई उत्तर से है, कोई दक्षिण से है। सुन सीमा पे रहने वाले हर मुश्किल में जीने वाले हम तुझ पे शीश झुकाते हैं। ये संदेश आते हैं, ये संदेश आते हैं, ये संदेश आते हैं, ये संदेश आते हैं। सूरतगढ़ राजस्थान के गंगानगर में स्थित पाकिस्तान के बॉर्डर से सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पर है। इस गांव के लोग सीमा के इतना करीब रहते हैं कि उनकी जिंदगी और सुरक्षा डायरेक्टली इंडियन आर्मी पर डिपेंडेंट है। जब तक जवान जिंदा है तब तक हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं यहाँ पे। 1971 के इंडो पाक युद्ध के दौरान सूरतगढ़ ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि यहाँ से सेना की तेजी से डिप्लॉयमेंट और सामान भेजने का काम हुआ था। आज राजस्थान का ये मिलिट्री कैंट सैनिकों को हर तरह के ऑपरेशंस के लिए ट्रेन और तैयार करता है। राजस्थान जाना जाता है अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, पर ये हॉस्पिटैलिटी सिर्फ मेहमानों के लिए है, बॉर्डर पर नजर डाले दुश्मनों के लिए नहीं। और इसीलिए मैं आ चुकी हूँ सूरतगढ़ में भारत के जवान भाइयों से मिलने और उन्हें ये संदेश से पहुंचाने जो जेके पेपर और कर्ली टेल्स ने देश भर से इकट्ठा किए हैं। तो चले अंदर। Today I am going to live 24 hours of my life like a soldier living in Suratgarh border in Rajasthan. हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इंडोरेंस। हाँ जी। क्योंकि हमको इंडोरेंस के क्षेत्र में काफ़ी काम करना पड़ता है। इसके लिए हम अपने आप को फिट रखते हैं और इसके लिए हम रनिंग जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है। उसके बाद अपने पूरा बॉडी का पीटी जिसके लिए हम पुशअप, चिनअप और उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग में जो ग्राउंड वर्क होता है हमारा, इसमें मंकी रोप, वर्टिकल रोप, इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। कहीं पे पहाड़ है,
कहीं पे प्लेन का इलाका है, तो हमें अलग अलग जगह पे ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें कई एक्सरसाइजों में भी और कई प्रकार की एक्टिविटी दिखानी पड़ती है। जैसे कि हम स्लेदरिंग करते हैं, उसके लिए इसकी प्रैक्टिस होती है। उसके बाद हमने पहाड़ के ऊपर चढ़ना, किस प्रकार से हम पहाड़ पे चढ़ सकते हैं, किस प्रकार से नदी नालों को क्रॉस कर सकते हैं, तो उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। Well, the army really trains you for any situation in life. Very challenging. Hats off to our Indian soldiers जो ये रोज करते हैं. I've lost a few calories. Time to regain them. ट्रेनिंग के बाद फौजी अपना ब्रेकफास्ट कंपनी लंगर में करते हैं। सोचा आज मैं भी इनके साथ ब्रेकफास्ट करती हूँ और जानते हैं कैसा होता है इनका रोज का रूटीन। हाय, मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ? You know, there is a saying, breakfast like a king, पर मैं तो अभी बोलूँगी breakfast like a जवान, क्योंकि आप सब इतने फिट हैं। So I really want to know if we want to have a fit body like all our Indian जवान्स, किस तरह का ब्रेकफास्ट होना चाहिए हमारा? मैम ब्रेकफास्ट में हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। इसमें प्रोटीन हमारा काफ़ी मेजर रोल देता है, ताकि जिससे हमारी विगरस एक्टिविटीज़ होती है उसमें काफ़ी अच्छा हमें रिकवरी देता है प्रोटीन। वीक के हर डे में अलग अलग ब्रेकफास्ट होता है, कभी पूरी अंडा, कभी संडे को जैसे आज छोले भटूरे बन गए, और सैटरडे को मोस्टली खिचड़ी होती है। इसके अलावा हमको कभी रोटी सब्जी मिलती है। कितने बजे सो जाते हैं आप लोग? मैम इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मैम की ड्यूटी, मतलब जिसकी ड्यूटी रहती है वो तो ड्यूटी पे चले जाते हैं मैम। अच्छा। और मैम जो फ्री रहता है वो मतलब 9:30 तक सो जाता है मैम। ओह, और लेकिन उठते सब जल्दी है ना। आज मैं देख रही थी आप लोग इतना एक्सरसाइज कर रहे थे। रोज की रूटीन होती है सुबह उठकर ऐसे एक्सरसाइज करना? संडे छोड़कर। ओके। ये राजस्थान की पीक गर्मी है। आई डोंट नो हाउ यू गाइज मैनेज। इसमें ट्रेन भी करना, रहना, कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? It is the speciality of Indian Army that we are trained to work in every kind of situation and conditions, be it adverse weather conditions like this here in Suratgarh. But I want to test your food knowledge also. ठीक है, तो हम एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है फूड अंताक्षरी। तो अगर जैसे मैंने कहा पराठा का एंड होता है ए से, तो ये जो जवान है यहाँ पर वो ए से कोई ब्रेकफास्ट डिश बताएंगे या कोई भी डिश खाने की बता सकते हैं। तो आलू पराठा, पर हमें बोलना बिल्कुल जवान स्टाइल में, जैसे आप लोग चिल्लाकर बोलते हैं। ठीक है, आर वी क्लियर विद द गेम? 3, 2, 1 गो। रोटी, इडली, इडियापम, मसाला डोसा। भूल गए। आलू गोभी, बैंगन का भरता, आमरस, सांबर, राजमा चावल, लिट्टी चोखा, कद्दू की सब्जी, जीरा आलू, लौकी का हलवा, वेज बिरयानी। एक और वेज बिरयानी। वैसे आप सब में सबसे ज़्यादा कोई अच्छा गाने वाला है आप में से, जिसे बहुत अच्छा गाने आते हो? पार्टियाँ होती हैं या कोई फंक्शन वगैरह होता है, किसी का फेयरवेल वगैरह होता है, तो उसी टाइम गाते हैं मैम। बेसिकली कोई स्ट्रेस में है, हाँ जी, हंसी मजाक के लिए गा लेते हैं मैं बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रही हूँ। तो मैम कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे? हाउ स्वीट। आप बताइए आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? मैम बेसिकली हम तो उत्तराखंड से हैं, तो हम गढ़वाली गाना सुनाना पसंद करेंगे। हाँ जी। कि तेरी पीड़ा माँ दुई आंसू मेरा भी तोरी जाला पीड़ा ना लुकई, पीड़ा ना लुकई, जू हलकू हुए जालो तेरू भी दुई आखर चिट्ठी माँ लेखी दे, चिट्ठी माँ लेखी दे। मैम बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि अगर मुझे दर्द हो रहा है तो मैं भी तेरी याद में 2 शब्द चिट्ठी में लिख के तुझे भेज दिया करूँगा। ओह हाउ स्वीट।
सकते? जू हलकू हुए जालू तेरू भी दुआ खर चिट्ठी माले की दे, चिट्ठी माले की दे पीड़ा ना लुके। थैंक यू। ओह वाओ, ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा लगा, एक तो आपने गाया भी और साथ में हमें समझाया भी। और आपने बात की चिट्ठी की, आप सब अपने परिवार से दूर रहते हैं पर चिट्ठी लिखते हैं अभी भी आप? चिट्ठी आती थी तो सब लोग बताते हैं मैम, हमारे सीनियर, अच्छा, कि जब एक की चिट्ठी आती थी सब लोग इकट्ठा होकर उस चिट्ठी को पढ़ने आते थे, लेकिन उसमें कुछ भाव अलग होता था मैम। अभी तो सब मैम मोबाइल की दुनिया में खो गए हैं, अपनी बात ब्लूटूथ डाल के अपनी अपनी बातें करते हैं। लेकिन उस ज़माने में वो बताते हैं कि कैसा दौर था जब एक की चिट्ठी आती थी, किसी के घर में कुछ खुशी का माहौल होता था, तो चिट्ठी के माध्यम से मैम सबको पता चलता। और वो चिट्ठी हमेशा हम संभाल कर रख सकते थे, है ना? हमारी सर्विस भी 16 रनिंग हो गई है, तो हमने मैम शुरू में 1-2 बार हमने भी घर पे लिखी है अपने मम्मी डैडी को। उस टाइम पे शादी तो थी नहीं हमारी, तो मम्मी डैडी को पक्का लिखी है। उनको मैम उम्मीद नहीं थी कि मैं चिट्ठी लिख के भेज भी सकता हूँ, क्योंकि मैम ये ऐसी चीज़ थी ना, उस टाइम पे मोबाइल आ चुके थे, भले ही उस टाइम व्हाट्सएप वीडियो कॉल नहीं थे, ये 2008 एंड की बात है, तो उस टाइम पे मोबाइल आ चुके थे, लेकिन ये वीडियो कॉल वगैरह थोड़ा सा उस टाइम नहीं थे। लेकिन जब उनको वो चिट्ठी मिली, तो जब मैंने संडे के दिन, मैं ट्रेनिंग पीरियड में था उस टाइम, तो जब उन्हें कॉल किया तो उन्होंने एक चिट्ठी का एक एक चीज़ पढ़ के मुझे बताया, बोला ये लिखा है, और ऊपर से मैंने ये भी बताया कि ये तूने गलत लिखा है हिंदी में, क्योंकि हिंदी का मैम थोड़ा मिस्टेक था इसलिए। मैम So nice to see the human side behind these strict looking soldiers। और मैं इनके लिए सरप्राइज लाई हूँ, देश भर से संदेशे और लेटर्स। आई एम सो हैप्पी, उन्होंने बताया कि कितना वैल्यू रखता है उनके लिए एक लेटर। और जेके पेपर और कर्ली टेल्स देश भर से संदेशे लेकर आया है इन जवानों के लिए, एंड आई कांट वेट टू गिव देम दीज लेटर्स। लेट्स गो। जय हिंद शारवान साहब। जय हिंद मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। है तो मॉर्निंग 9 बजे सुबह के, पर ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर के 2 बजे हुए, इतनी गर्मी। मैडम ये राजस्थान का इलाका है, यहाँ पर इस महीने में तकरीबन यही मौसम रहता है। अच्छा। 40-42 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर यही रहता है अभी। हर रोज मिलिट्री कैंप में ट्रेनिंग के दौरान इंडियन आर्मी अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट करती है, जिससे लड़ने के लिए फौजियों को तैयार किया जाता है। हमारे बंद पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया है। अच्छा। उसको वापस हासिल करने के लिए आर्मर्ड है, आर्मर्ड में टैंक्स है, और मैक इन्फेंट्री में आईसीबीज है, और पैदल सेना जो इन्फेंट्री हमले को अंजाम देकर ये कैप्चर किया हुआ इलाका हम वापस हासिल करेंगे। तो गाइस वो वाला हिस्सा पूरी तरह से कैप्चर हो चुका है और हमारे इंडियन सैनिक अब इसे वापस लाने वाले हैं। यही आज की ड्रिल होने वाली है, तो देखते हैं किस तरह से होता है ये। Sir, our tanks have actually reached that location. What does that mean? Ma'am, the tanks have reached over there along with the infantry. और आपने देखा जैसे कि इन्फेंट्री ने धावा बोला, धावा बोलते ही उन्होंने दुश्मन को बर्बाद किया और अपना ग्राउंड जो अपना पोस्ट दुश्मन के पास थी उनको वापस रिकैप्चर कर लिया मैम। अभी टैंक्स अपना फायर पावर डाल के वापस अपनी उन लोकेशन पे वापस आ जाएंगे। Well, हम जीत गए as usual. It is such a sense of pride for us कि हमारी इंडियन आर्मी हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार है। सूरतगढ़ का रेगिस्तान, इतनी गर्मी हो रही है इस ट्रेनिंग ग्राउंड पर, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग हो रही है हर जगह पे यहाँ। वेरी इंटरेस्टिंग यार, कैसे करते हैं पता नहीं। मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ छाँव में। ये क्या है?
हम दुश्मन के इलाके में चल जाएंगे तो वहाँ अपने आप को छुपाने के लिए हमको हाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हाइड हमने ये ज़मीन के अंदर खोद के बनाई है। अच्छा। इसमें जब हम अपने आप को पूरा कैमोफ्लेज करेंगे, अपने ड्रेस, वेपन वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह और अपना पूरा फेस वगैरह कैमोफ्लेज करेंगे और इस हाइट के अंदर रहेंगे। इसमें जैसा कि आपने देख सकते हो हमारे 2 जवान अभी हैं। हाँ जी। इस ऐसी हाइट के अंदर हमारे 4 जवान रहते हैं। हमारा काम ही मैडम खबर हासिल करना है। जो भी हमें खबर, जो टास्क दिया जाता है वो हम खबर लेते हैं और अपने रेडियो सेट द्वारा कम्युनिकेशन के जरिए पीछे अपने हेडक्वार्टर में भेजते हैं। और ये यहाँ पे सर्वाइवल के लिए कैसे करते हैं अगर ये अंदर रहेंगे? सर्वाइवल के लिए तो हम जैसे अपना जितना ऑपरेशन का ड्यूरेशन होता है उसके लिए हम अपने साथ में खाना पानी कैरी करते हैं। साथ में अगर हालत देखते हुए अगर खाना पानी भी आ जाता है, इसके अंदर पूरा हमारा जो हमारा रुखसत है, जो सामान है उसमें पूरा अपना सामान, वेपन, इक्विपमेंट लेके चलता है साथ में। रक्षा के लिए अगर हमको प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। This is Indian Army for you. Wow, what an exciting day this has been and time now for the surprise जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने भारत के हर शहर की सैर करके आप सबसे प्यार भरे संदेशे इकट्ठे किए हैं ऑन दिस पेपर। व्हाट्सएप, AI और हाई टेक के ज़माने में इस कागज़ पर लिखे इन शब्दों का कोई मुकाबला नहीं। इनफैक्ट वी रिसीव्ड मोर देन 1 लाख लेटर्स। अब ये मत समझना कि हमने पेपर वेस्ट किया है और एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि ये संदेश लिखे गए हैं JK पेपर पर, जो फॉरेस्ट के पेड़ों को काट कर नहीं बल्कि प्राकृतिक तरीके से उगाए गए पेड़ों से बने हैं इन अ सस्टेनेबल वे। जैसे हमारे जवान देश की रक्षा करते हैं वैसे ही JK पेपर एनवायरनमेंट की रक्षा करता है। सो लेट्स जंप ऑन टू आवर स्पेशल सेगमेंट संदेश से आते हैं। जय हिंद एवरीवन। आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट दिन कौन सा था? कोई बता सकता है? सबसे खुशी वाला दिन आप बताएंगे? मेरी लाइफ का सबसे हैप्पीनेस दिन था जब मैं कारगिल लड़ाई लड़ रहा था। OP विजय में मैं 99 में वहाँ इन्वॉल्व था। जब कारगिल वार हुआ था तो मेरी लाइफ का सबसे हैप्पीनेस दिन था। मेरे को बहुत गर्व होता है कि मैंने एक लड़ाई लड़ी है। Can all give a round of applause to किसी को अपना पहला दिन या जब भी अपॉइंटमेंट लेटर मिला था कि आपकी फौज में भर्ती हो चुकी है, वो दिन याद है? हाँ, मैं वो दिन भी याद है जब हम 30 जून 1996 को लेटर आया था, जब हम इनरोलमेंट हुए थे फौज में। अच्छा। तो लेटर मिला था, घर में काफ़ी खुशी थी और हम तैयारी कर रहे थे कि अब जो है हमें फौज में जाना, ट्रेनिंग के लिए जाना। तो आपको अपनी जो खबर मिली थी वो एक लेटर पर मिली थी, कागज पर? डाकिया आया था और उसने दी थी घर में कि ये लेटर है। फिर मैंने तो पढ़ा नहीं, मैं तो कहीं दूसरे काम से जा रखा था, लेकिन फादर ने वो लेटर पढ़ा, फिर बोला कि तेरे लेटर आया, तूने अब जाना है। कागज़ हमेशा हमारे साथ रहता है और हमारे इस शो संदेशे आते हैं मैंने भारत के हर शहर की सैर करके आप सबके लिए प्यार भरे संदेशे इकट्ठे किए हैं। मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, छोटे छोटे गांव से भी आप सबके लिए खत आए हैं। सबको मैंने संदेशे पहुंचा दिए हैं एंड द स्माइल्स ऑन देयर फेसेस इज एब्सोल्युटली प्राइसलेस। आई कांट वेट टू नो देयर रिएक्शन। तो चलो पूछते हैं किसको कौन सा लेटर बहुत पसंद आया। हवलदार सुरेंद्र सिंह। मेरे को अर्नब चौहान क्लास 8 के बच्चे का लेटर मिला है, तो उसने अपनी फीलिंग्स जाहिर की हैं मेरे लिए। तो वो लिखता है कि यह खत आपके लिए है, आप हमारे देश की रक्षा करते हैं, आप एक हीरो हैं, आप देश की रक्षा के लिए अपनी जान भी देते हैं। पूरा देश का सैल्यूट आपके लिए है। अगर आप नहीं तो देश असुरक्षित है। आप इतनी मेहनत करते हैं, उसके लिए आपका थैंक यू। मैं बच्चे के लिए ये कहना चाहूँगा कि उसके दिल में भी हमारे लिए इतना प्रेम है कि वो उतनी दूर बैठे हुए भी देखो हमारे लिए इतना दूर उसने एक लेटर भेजा है, इसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगा उसको। आपके बच्चे हैं? हाँ जी, मेरी बेटी भी 8th में ही पढ़ती मैम। मैं चाहूँगा कि बेटी मेरी आर्मी में आए। हाउ स्वीट। ये अंशिका का लेटर है मैम। इनमें इन्होंने लिखा हुआ है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे,
ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। उन सैनिकों को मेरा सलाम है जो हमारे देश के लिए दिन रात जगे रहते हैं। मैम जो मुझे लेटर मिला है वो परी शर्मा है, 6th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है। उन्होंने लिखा है धन्यवाद हमारी रक्षा करने के लिए, धन्यवाद हमारे लिए अपनी जान देने के लिए। अगर आज आप लोग ना होते तो हम इस तरह चैन की नींद ना सो पाते। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, एक और चीज़, कृपया आप लोग अपना ध्यान रखें और सुरक्षित और स्वस्थ रहें। ये मैम मेरे सीनियर जैसे हैं और हाँ बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं और एक गा कर सुनाएंगे। अच्छा चलो। ये है गाड़े वाली वीरों की गाथा जो भुलाने के काबिल नहीं है। ये है गाड़े वाली वीरों की गाथा जो भुलाने के काबिल नहीं है। दिया माता ने, वो दिया माता ने लाल अपना प्यारा जो भुलाने के काबिल नहीं है। ये वाली वीरों की गाथा जो भुलाने के काबिल नहीं है। ये गढ़े वाली वीरों की गाथा जो भुलाने के काबिल नहीं है। जब हमारे वीर जवान अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं तो उनके लिए हमारी ग्रैटिट्यूड शब्दों से परे होते हैं। जेके पेपर दिल से इन बहादुर सोल्जर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। इस इनिशिएटिव के जरिए हम हैंड रिटन लेटर्स के ट्रेडिशन को फिर से जीवित कर रहे हैं ताकि सिटीजन्स और सोल्जर्स के बीच का बॉन्ड और मजबूत हो। हमारे कागज उन पेड़ों से बनाए जाते हैं जो एग्रो सोशल फार्म फॉरेस्ट्री के तहत उगाए जाते हैं, जिससे न सिर्फ एनवायरनमेंट की सुरक्षा की जाती है बल्कि 1,30,000 फार्मर्स फैमिलीज को लाइवलीहुड मिलता है। फ्रॉम द पेपर ऑफ द नेशन टू द प्रोटेक्टर्स ऑफ द नेशन, हम अपने तहे दिल से उनकी एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद। We are now heading into a very secluded part of the military camp, जहां हम एक्सपीरियंस करेंगे नाइट ट्रेनिंग। यहाँ बीच रेगिस्तान में एक सर्विलेंस सेंटर सेटअप किया गया है। टेक्नोलॉजी द्वारा डेटा एनालाइज किया जाता है और किसी भी हमले की भनक से भी सेना हमेशा तैयार रहती है। अब जब मैं रास्ते में आ रही थी मैंने अलग अलग प्रकार के जानवर देखे, पोर्क्यूपाइन देखा, लोमड़ी देखा, बिच्छू देखे। तो अगर कोई जानवर आकर नुकसान पहुंचा दे या काट दे तब क्या करते हैं? मैम इसके लिए हमारे पास पहले से ही हाइजीन एंड केमिकल कुछ टाइप के होते हैं जो हम पहले से उसका छिड़काव करके भी रखते हैं। फिर अगर इनकेस अगर कोई ऐसा घटना हो भी जाए तो हमारे ट्रूप्स पहले से जिनको मेडिकली ट्रीटमेंट होता है वो हमारे बीच में होते हैं और वो ट्रीटमेंट करके उसको निर्धारित जगहों के लिए भेज देते हैं। ट्रेनिंग के दौरान हम जितना पसीना बहाएंगे उतना लड़ाई के दौरान हमारा खून कम बहेगा। रात भर मैं फौजी भाइयों से हुई बातों के बारे में सोचती रही। देश के प्रति उनका जो प्यार और डेडिकेशन है, इट्स ट्रूली अनमैच्ड। सुबह होते ही हम निकल पड़े बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित महाजन फायरिंग रेंज की ओर। ये इंडिया का सबसे बड़ा मिलिट्री फायरिंग और ट्रेनिंग रेंज है जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। इस लोकेशन की वजह से यहाँ हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस होती है जो असली कॉम्बैट सिनेरियोज को सिमुलेट करती है। सूरतगढ़ का इंदिरा गांधी कनाल प्रोजेक्ट भी राजस्थान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस प्रोजेक्ट ने इस एरिड डेजर्ट रीजन को एक फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया है। But we are here with the Indian Army, जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग करती है। और आज का मिशन ये है कि इस डेजर्ट में लैंडमाइंस है जिसे ट्रॉल्स की मदद से सेफ लेन में कन्वर्ट किया जाएगा। Let's see what solution they come up with. Let's go. ये ट्रैवल बहुत प्रिसीजली सीक्वेंसी एक का पीछे एक आता है जिससे माइन फील्ड में एक क्लियर रास्ता मिल जाता है, एक्यूरेट रास्ता, सेफली रास्ता मिल जाता है।
में पानी है, जाने का कोई रास्ता नहीं था, तो इंडियन आर्मी ने अपनी ही ब्रिज यहाँ पर लगा दी है ताकि फोर्सेस, सेना ब्रिज के उस पार तक जा सके। सूरतगढ़ के फौजियों के साथ वक्त गुजारकर, उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा बनकर ये मैं समझ गई कि भारत का फौजी सिर्फ फौजी नहीं, वो एक डॉक्टर, इंजीनियर, एथलीट, मैकेनिक, ऑल इन वन है। और ये मैं सिर्फ एक फौजी की बात कर रही हूँ। अब सोचिए, जब लाखों ऐसे फौजी एक साथ आते हैं तब वो बन जाती है इंडियन आर्मी। शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी कि आज मुझे इन रियल हीरोज को मिलकर कैसे लगा, पर जो कहना मुश्किल होता है वो लिखना आसान होता है। तो आइए देश के जवानों के लिए अपना प्यार इस कागज पर सजाते हैं। हमारे भारत के फौजियों को तो पता चले कि आज भी उनके लिए संदेशे आते हैं। मैं मिलूंगी आपको भारत के अगले बॉर्डर पर। जय हिंद।